ओम शांति। आज 3 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सारी मीठी मीठी शिक्षाएं, सावधानियां और दैवी मैनर्स सिखाए हैं। बाबा ने मीठे बच्चे कह के बहुत सुंदर बात कही कि तुम्हें अंदर बाहर एक जैसा रहना है, कोई भी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। इस समय आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो ब्राह्मण बच्चों को किन किन धारणाओं पर बहुत ध्यान देना है। इस समय जबकि हम सच्चे और पक्के ब्राह्मण बने हैं, तो अब कोई पाप का काम नहीं करना। इस जन्म में भी कोई पाप हुए हैं तो बाबा को सच बताना है, आधा कट हो जाएगा। लेकिन जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा भी सिर पर है। उसके लिए बाबा कहते योग बल जमा करो, योग बल से पापों का बोझा उतार देना है। बाबा जैसा बहुत मीठा बनना है, ज़रा भी क्रोध नहीं करना। अगर कोई ब्राह्मण बनकर पाप करते हैं तो बहुत निंदा कराते हैं। बाबा बच्चों को देखते हैं, कोई कोई बच्चों में भी क्रोध का भूत है। बाबा समझाते अगर क्रोध का भूत है तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। कोई भी गंदी चंचलता आप बच्चों में नहीं होनी चाहिए। किसी का आवाज़ ऊंचा होता है, कहते क्या करें, आवाज़ ऐसा है, इसीलिए आपको लगता है कि हम क्रोध कर रहे हैं। कोई कम करते हैं, कोई जास्ती करते हैं। हर एक को अपना चार्ट खुद चेक करना है कि मैं बाबा की याद में रहता हूँ, मैं स्वयं मीठा बना हूँ। अगर खुद कड़वे होंगे औरों को मीठा कैसे बनाएंगे। फिर बाबा कहते बहुत सजाएं भी मिलती हैं कि ब्राह्मण बनकर पाप किया तो उसका भी दंड बहुत बड़ा है। बाप के साथ धर्मराज भी है। फिर ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, तो बहुत ध्यान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाबा कैसे सबके दुख हरते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की मीठी मीठी रूह रूहान चली। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे किराया तो मिलेगा ना, ये हुसैन का रथ है। बाबा कहते मेरा केवल एक नाम है, याद तो आपको शिव बाबा को करना है। किराया कैसे मिलेगा। बाबा कहते हर एक बच्चा पुरुषार्थ से सजता है। ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब इनको ऊंच पद मिलता है। आप बच्चे भी पुरुषार्थ से आगे जाते हो। जितना आप में योग बल होगा तो अंदर की कमज़ोरियाँ निकलती जाएंगी। धीरे धीरे योग बल बढ़ता जाएगा, कमज़ोरियाँ मिटती जाएंगी। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। सबको मन वचन कर्म से सुख देना है। निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहना है। जो योगी बच्चे हैं वो योग युक्त रहते हैं, क्योंकि याद से ही पावन बनेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। अंदर में पूरी एक तमन्ना रखनी है कि मैं बाबा से पूरा वर्षा लूँ। कई बच्चों को यहाँ बहुत नशा रहता है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर के वातावरण का असर पड़ जाता है। बाबा कहते लाइट हाउस बनो, सबको रास्ता बताते रहो, याद से आपकी चढ़ती कला होगी। पासविद ऑनर पर बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि इस समय आपको पासविद ऑनर बनना है। अपने संकल्पों की उलझन से भी परे रहना है। ये भी एक सजा है, अर्थात मन के संकल्पों में भी कहीं उलझना नहीं। धर्मराज की सजाएं तो बहुत बड़ी बात है। वाणी और कर्म में सजाएं महसूस होना वो तो अलग बात है, लेकिन आपको संकल्पों में भी उलझना नहीं। ऐसे आप पासविद ऑनर बनो। ज्ञान का घृत हो, योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जलता रहेगा। आज मन की उलझनों को बाबा की याद से समाप्त कर देंगे। व्रत रखेंगे कि हमें शांत रहना है, क्रोध के महाभूत से बच कर रहना है, अपने मधुर बोल से सबको सुख देना है, मधुरता की मिठाई सबको खिलाते रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। अंदर बाहर साफ बनो,
कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पे ध्यान रखना है? पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पे ध्यान रखना है? पहली बात, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाबा जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरी बात, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथी बात, स्तुति निंदा में एक समान रहना है। ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता और आजकल जिनका पितृ होता उन्हें खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मंगाना नहीं होता, सबको तृप्त किया जाता। दिन में चले गए फिर रात में लौट कर आने की बात ही क्या है। असल कायदा ये है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता, फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता। परंतु ब्राह्मणों ने ये भी रस्म रिवाज बना दी, वो चली आती, दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वो है हद की अमावस। अब बाबा आया है बेहद की अमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहाँ कभी कोई पित्र आदि नहीं खिलाएंगे। ये फिर है बेहद की अमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आ जाता, फिर कोई पित्र आदि खिलाते नहीं, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होती। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं होती है, कभी कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, नंबर वार। ऐसे नहीं कि कोई चोरी चकारी करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम ख़त्म करा देते। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो ख़त्म नहीं होती, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते। खुद मीठा बन औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरे को मीठा कैसे बनाएगा। यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाता, छिप ना सके। ऐसे बच्चे भी झट प्रत्यक्ष हो जाते, छिप ना सके। बाबा कहते हमारा बच्चा बन कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे। बाबा का बनकर फिर कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा 2 प्रकार की होती। एक काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्यम दुख पाते हैं। दूसरा क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते हैं, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई को दुख नहीं देना। हम हैं ही दुख हरता सुख करता के बच्चे। सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता। यहाँ बाबा समझाते इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बताने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अब बाबा समझाते इस जन्म में ऐसा कर्म नहीं करना जिसका पाप बने, फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाबा का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल ना सके, ये बाप दादा है ना,
वर्षा तुमको उनसे मिलता, इनसे नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुम्हें कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। ये तो पतित तन है, ये भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते, ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ तो जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। ब्रह्मा बाबा को भी आपकी तरह से पुरुषार्थ करना होता है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, ये तो बाबा हंसी करते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कभी कभी हंसी करते हैं कि आपने मेरे तन का आधार लिया है तो मुझे किराया तो मिलेगा ना। आत्मा को योग बल से सतो प्रधान बनना है, जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे, फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वो नामी ग्रामी हैं, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है, स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उनसे बहुत नाराज़ होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया, जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके हमारे में क्रोध नहीं है, कोई में जास्ती कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार हैं। बाबा कहते बच्चे कभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है, यहाँ सज़ा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सज़ा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं, कोई को बीमारी आदि होती, ये भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का भी अभी मिल सकता है। पूर्व में भी जो किया वो भी मिल सकता है, अब जो किया वो भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वो है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना, या फिर शरीर से भोगनी पड़ती। अब बाबा हमें इनसे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सबके क़यामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती, ये भी ड्रामा में नोंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना, अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, ये है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्म के लिए अविनाशी पद मिलता है। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते, जिससे 21 जन्म के लिए अविनाशी पद मिलता। बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में भारत अकेला था, फिर वो चक्र फिरना है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुराने का विनाश होगा, ये गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण ज़रूर चाहिए, ज़रूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता, वो है ऊंच से ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। यह इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में कोई याद ही नहीं करते। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका हिसाब तुमने समझा। सूर्यवंशी जो हैं वो पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या, कुछ भी समझते नहीं। साधु संत भी मरते हैं, उनकी भी बरसी मनाते हैं, भोग लगाते रहते। जब कहते ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते हैं,
बरसी क्यों मनाते हैं? शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार? ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती? अनेकानेक मतें हैं। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पार्ट बजाने से छूट गया फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी हैं, सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक बाप है। सब आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकता? इसलिए एक ही सबके सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान सागर पतित पावन है। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, सबको रावण राज्य से छुड़ाते। इसको बेहद की अमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की बात, आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं, शांति कैसे हो वहाँ बताना चाहिए। एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5,000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति सब था। बाकी आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ गया है। कलयुगी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ गया। अनेक धर्म हैं। अब अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, ये बाप का ही काम है। श्री बाबा कहते ये हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर ये काम करते हैं। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर सिखाएंगे। सब पतितों को पावन बनाते हैं। कहते मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनके रथ में आके समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया बनाता हूँ। कलयुगी दुनिया में आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई भी याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। ज़रूर सुख मिला हुआ था। बाबा कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं, तुम सबका बेड़ा पार करते हो। सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वो दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। जो स्वयं लाइट हाउस बने होंगे दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ कर बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, ये तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भभका बहुत है। सतयुग में भभका था पर द्वापर से गिरता गया। अब फिर पिछाड़ी से शुरू हुआ। इसे माया का पंप कहा जाता। किसको कहो चलो स्वर्ग में, कहते हमें यहाँ ही सब सुख है। मोटरें एरोप्लेन सब है, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को ही जेवर है ना, उनको भी जेवर हैं, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष याद रहता है। विष अर्थात विकार बिगर रह नहीं सकते। बाबा कहते मेरी बात नहीं मानते हो, पावन नहीं बनते हो तो मुझे बुलाते ही क्यों हो? अगर पावन नहीं बनते तो मुझे बुलाते ही क्यों हो? हे पतित पावन आओ, याद रखना अब नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते, डर ही नहीं। वो कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गंवा देते। जानते हो भी हीरो आदि की खानियाँ खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी।
सोने हीरे के पहाड़ भी होते। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ करके हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। जब ज्ञान सिरान पे चढ़ाते तो आप कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाबा की राय लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पासविद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पासविद ऑनर भव। पासविद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन सजाओं से परे रहना, ये पासविद और होने की निशानी है। अपने संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पासविद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्प में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पासविद ऑनर बनेंगे। संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पासविद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान घृत योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। आज हम सब अपना दीपक जलाकर रखेंगे। खुशी का दीपक निरंतर जलता रहे। ये खुशी का दीपक ज्ञान घृत से, योग की शक्ति से निरंतर जलता है। खुशियों के सागर की संतान, मुझे निरंतर खुश रहना है। परमात्म शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। खुशियों के सागर की संतान, मैं आत्मा भी खुशी के खजाने से संपन्न हूं। कुछ भी हो जाए, ये दीप निरंतर जलता रहे। शांति शांति। अस्तित्व उनका
जग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही